एक युवक छोटे से शहर से शिक्षा को पूर्ण करने का सपना देखे और इसके अलावा बहुत सारे लक्ष्य आँखों में बसाए बड़े शहर पहुंचता है। शिक्षा शुरू करता है जद्दोजहद के साथ, नए और उसके लिए थोड़े से अजीब माहौल में तारतम्य स्थापित करते हुए वो अपनी शिक्षा की पूर्ति की तरफ भी जाता है। नौकरी खोजने की शुरुआत होती है, काफ़ी संघर्ष करने पड़ते हैं। ना उम्मीदी के साथ में नहीं होकर उम्मीद की स्थितियों के साथ में लेकर आखिरकार वो अपने लिए एक नौकरी ढूंढता है जो उसे उसके साथी की बदौलत मिलती है। रेलवे में कैटरिंग को रिलेट करती हुई जो अप्रोच होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसमें उसकी जॉब लग जाती है। वो जॉब की शुरुआत करता है। जो वहाँ साथी होते हैं 4 से 5, वो कहते हैं यहाँ कहाँ आए हो, किस तरह के कामकाज के साथ चलोगे, रोज़ ट्रैवल की अप्रोच है, थक जाओगे, इससे अच्छा कुछ और ढूंढते, हम तो खुद भी इसी प्रयास के साथ में हैं। परंतु उसने उस नौकरी को सहर्ष तौर पर स्वीकार किया, वहाँ से आगे बढ़ने की शुरुआत की और धीरे धीरे वो जो लोग वहाँ ट्रैवल किया करते थे उनकी ज़रूरतों को समझना उसने शुरू किया। किसी को एक्स्ट्रा टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती, वो उस युवक के पास में मिलते। किसी को कोई सैशे आदि खोलने में दिक्कत होती तो सीज़र उसके पास में मिला करती। किसी को कुछ विशेष वस्तु खान पान के लिए रिक्वायरमेंट में होती तो वो अगले स्टेशन पर बोल कर रखता। प्रत्येक से बड़े ही आतिथ्य भाव के साथ में मिलता। कुछ वर्ग पहेलियों के कागज़ उसके पास में रहते। उसने यहाँ तक समझना शुरू कर दिया था कि कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी जो कमाई से खरीदी हुई 4 से 5 पुस्तकें भी उसने रखी। कोई व्यक्ति कहता अंग्रेज़ी की पुस्तक चाहिए, कोई कहता हिंदी की चाहिए, तो उन 4 से 5 पुस्तकों के रोटेशन में हिंदी और अंग्रेज़ी की पुस्तकें भी मिल जाया करती। ये समझ में आने लगा कि लोगों को कुछ मूवीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं। वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे उसने अपने साथ रखी। मोबाइल में कुछ मूवीज़ डाउनलोड करके रखी। जिस भी व्यक्ति विशेष को ये लगता कि हमें मूवी देखनी है या फिर एक जो लगातार संदेश फैलना चाहिए था कि इस व्यक्ति के पास में बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा जो इस सफ़र को आनंददायी और संतुष्टि प्रदायक क्रम के साथ में लेकर चलने वाला रहे। लोगों के साथ संपर्क बढ़ने लगे। लोग उस व्यक्ति को नाम के साथ में जानने लगे। वो जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता और जब एक गैप होता ट्रैवल में तो उस शहर को भी घूम लेता, उसमें भी उसके लिए भरपूर आनंद था। जितने स्टेशन आते वहाँ पर भी उसका संपर्क हो चुका था। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए, यानी 2 से 3 वर्षों तक उसने वहाँ पर अपना संपर्क बनाया, प्रत्येक का चहेता बना। उसे उस यात्रा में आनंद आने लगा और उसके बाद एक व्यक्ति विशेष उसी सफ़र में उसको मिलते हैं और कहते हैं कि भले ही आपकी एजुकेशन उस लेवल की नहीं हो, परंतु मैं इस कंपनी का मालिक हूँ और आपके लिए जॉब का ऑफ़र लेकर आया हूँ। आप जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है। वहाँ से उसके नए सफ़र की शुरुआत होती है। परंतु वो किसी भी तरीके की कंप्लेन के साथ में उन 3 वर्षों में नहीं रहा। प्रत्येक क्षण आनंद खोजने वाला रहा। हम अपने कर्म में क्या एक्स्ट्रा देते हैं, किस तरह लोगों की आवश्यकताओं को समझते हैं, किस तरह वर्तमान क्षण के साथ में भरपूर आनंद लेकर चलने वाले होते हैं, उस परिभाषा को अपने भीतर तक कितना गहरे से देख पाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सिरा है। जो जीवन यात्रा में साथ रहे तो फिर व्यक्ति पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं होता, प्रत्येक क्षण गुंजाइश खोजने वाला होता है। मकर राशि के महानुभाव वर्ष 2026 में ऐसे ही नव संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं। गुरु की स्थितियाँ शुरुआती क्रम के साथ 1 जून 2026 तक आपके लिए यहाँ पर षष्ठ भावस्थ रहने वाली रहेगी। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश भी करने वाले होंगे। 11 मार्च तक वक्री रहेंगे। उसके बाद में मार्गी अवस्थाओं के साथ में रहेंगे। इस वर्ष के अंतिम सिरे के साथ कुछ समय के लिए सिंह में भी आने वाले होंगे और अतिचारी क्रम को भी अपने साथ रखने वाले होंगे। गौर कीजिएगा कि मकर राशि के महानुभाव सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसी स्थितियों में जो देवगुरु बृहस्पति का अवस्थित क्रम है वो स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ा सकता है। अपने लिए खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। यात्राओं के साथ में भी अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे कंट्रोलेबल बेस के साथ में लेकर चलना होता है, ये डेफिनेशन भी पुख्ता सिरे के साथ अपने लिए आपको बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता
इस वर्ष के साथ में रहेगी। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए हैं उसमें आपके लिए 11 मार्च से 1 जून 2026 तक का समय उस भार को काफ़ी हद तक कम करने वाला हो सकता है। ये परिभाषा आपके लिए बहुत गहराई से यहाँ साथ साथ नजर आने वाली होती है। ये सम्यक क्रम अपनाकर चलिएगा कि इस वर्ष शत्रु पक्ष शुरुआती 11 मार्च तक थोड़े से डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को बना सकते हैं, परंतु धीरे धीरे आप अपने कंट्रोलेबल बेस को भी लेकर चलने वाले होंगे। जो कहानी शुरुआत में, जो संस्मरण आपके समक्ष शुरुआत में रखा गया, उसका उद्देश्य यही था, जो लोगों के साथ में एक एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर चलने में आप जाते रहे हैं, उसकी नव परिभाषाओं के आधारभूत क्रम आपके साथ बड़ी ही गहराई से बने हुए हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति के प्रभावी स्तर आधार को जीवन यात्रा में मूर्त रूप देते हुए जिस ओर बढ़ना चाहते हैं, उसका एक एक संलग्नित परिभाषा का क्रम आपके साथ साथ मौजूद होने वाला रहेगा। ये बात अपने भीतर तक बड़ी ही गहरी प्रक्रियाओं के साथ में लेकर चलिएगा कि देवगुरु बृहस्पति, जो कि द्वादश और पराक्रम भाव के अधिपति होकर 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देख रहे हैं, आपके कर्म में इस वर्ष निरंतर उन्नति है। कर्म में ही आपने अपने आनंद को खोजा है। शब्द शब्द के साथ में आपने अपनी जिम्मेदारी और ऊर्जा को देखा है। कितना नकारात्मक कहेंगे, कितनी आलोचनाएं करेंगे, क्यों किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, क्यों किसी व्यक्ति के वहां से चले जाने के बाद बात करेंगे। हम बात करेंगे तो मुस्कुराहट के साथ में करेंगे। हमने जो साढ़े साथी के अनुभवों को लिया है उसके साथ में वजह यही थी कि आंतरिक शुद्धिकरण निकल कर आने वाला हो। वो आंतरिक शुद्धिकरण आपके साथ बहुत अच्छे से निकल कर आया है। अब ये जीवन नव चेतना, नव उत्साह, नव तारतम्य और नव स्थितियों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा है, जहां से कोई भी और नेगेटिविटी भरे प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में नजर नहीं आते हैं। आप अपने स्टेबलाइजेशन के बेस को देखते हुए जैसे और चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी गूंज सम्यक तौर पर आप अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे। पिता के साथ में संभावनाओं के क्रम आप इस वर्ष उजागर करते हुए हैं। 1 जनवरी 2026 से 11 मार्च 2026 तक के समय में किसी भी परिवर्तन की यात्रा को आपके साथ देखा जाता है, भले वो स्थान विशेष के साथ में हो, भले वो कामकाज विशेष के साथ में हो, उस और जुड़ना और अपने जीवन को वहां से प्रवाहित क्रम में आगे देखना, ये बुनियादी तौर पर बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं का जो आधार है आपके साथ साथ बना हुआ है। बहुत अधिक चिंताओं के साथ में चलने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्टता जरूर रखिएगा कि आपकी जो प्रेजेंटेबल अप्रोच होती है वो और ज़्यादा कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश कर रही है, वो और ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी को यहाँ आपके लिए लेकर आती चली जा रही है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों की वजह से ही जो खर्चों की स्थितियाँ होती है वो भी अब यहाँ पर थोड़े से कंट्रोलेबल बेस के साथ में आने की प्रिपरेशन करती चली जाएगी। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में जिस तरह की वृद्धि की प्रतिबिंब आप अपने साथ उजागर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसका भी पूरा पूरा प्रखर केंद्र बिंदु और उसकी पूरी पूरी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव अप्रोच जो होती है वो आपके साथ में बिना किसी भी कंसर्न्स के बनी रहने वाली रहेगी। आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट देख सकते हैं। किसी और जगह जाकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आदि को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसकी भी गुंजाइश भरपूर स्तर पर देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां इस वर्ष के सिरे के साथ में 11 मार्च और 1 जून तक धनागमन को बढ़ाती है। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां से भी अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस को ये टाइम आपके साथ में लेकर आता चला जाता है। इस समय के अंतराल क्रम के साथ में ये भी गौर करना होगा कि पारिवारिक जनों के साथ में तनाव ग्रसित करने वाले सिरे दूर दूर तक भी नहीं। जुड़ाव का केंद्र बिंदु अप्रतिम आधार वेग के साथ में आपके लिए जुड़ा हुआ है। तो वहीं जो देवगुरु बृहस्पति कर्कस्थ प्रवेश करेंगे 1 जून के बाद, उस समय को तो अद्भुत मानिएगा। एक तरफ तो शनिदेव की स्थितियां और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति का उनके साथ नवम पंचम आधार गृहस्थ पक्ष की ओर से सर्वांगीण विकास क्रम को लेकर आता है। आपकी जीवन यात्रा के साथ में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उसमें और अधिक पूर्ति निकल कर आती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ हंस योग निर्मित करते हुए चलायमान होना आपके आत्मविश्वास के प्रखर केंद्र बिंदु को आपके साथ स्थापित करता है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए नज़र आती है वो यही है कि मन के भीतर का आत्मविश्वास
लगातार बढ़ता हुआ प्रतिध्वनित होने वाला होगा। 1 जून से 31 दिसंबर तक के समय अंतराल में आप किसी भी ज़मीन संबंधी निर्णय की तरफ भी जाना चाहेंगे, उसे सकारात्मक पक्ष में देखा जाएगा। उसमें भी जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 है, तो उसे और अधिक शानदार कहा जा सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में प्रोग्रेसिव बेसिस हैं। आपके लिए अटके हुए कार्य अब परेशानी का सबब नहीं है। जीवन की पूरी नवीनता भरी स्थितियाँ समक्ष प्रतिध्वनित होती चली जा रही हैं। तो ये था प्रमुख रूपेण मकर राशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2026 का वार्षिक राशिफल के साथ जुड़ा हुआ देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण प्रभाव का केंद्र बिंदु। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार। शुभ कामनाओं सहित